हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं हम लोग बहुत बढ़िया होंगे और जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस नए टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे भारत की नदियाँ। नदियों के बारे में अगर डीपली से जानकारी लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, उसमें जा कर के देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट बना है उसमें जा कर के देख सकते हैं। नदियों के बारे में डीप में पढ़ाया गया है। इसमें है सामान्य जानकारी, जैसे कि नदियाँ जो है कौन कौन सी नदियाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो सारे इसमें 40 क्वेश्चन जो है कवर किए गए हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा सबसे पवित्र नदी है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आता है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो हम बताए हैं पद्मा। उसके बाद में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड्स इसको जाना जाता है मेघना के नाम से। मेघना के नाम से जाना जाता है। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो यही गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जो मिलकर नीचे गिरती है मेघना के नाम से, वही ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा का निर्माण करती है बंगाल की खाड़ी में। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से, नहीं बारालाचा दारा है जहाँ से वो प्रवेश करती है और वहीं से उसका नाम पड़ता है, उसका सांगपो नाम होता है ब्रह्मपुत्र। तवा किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा के, नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है तवा है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को शोक कहा जाता है। अशोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नदियां जो है बाढ़ की कारण बनती है, इसीलिए इसे शोक कहा जाता है। उसके बाद में 1 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल की शोक नदी की कही जाती है? तो दामोदर, सिंपल। शोक नदी जो कि बाढ़ के कारण बने। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा। भ्रंश द्रोणी का मतलब होता है कि मैदानी क्षेत्र से नहीं, ये पश्चिमी क्षेत्र से, यानी कि वहां से बहती है और पहाड़ों से होकर के भ्रंश घाटी का निर्माण करते हुए, भ्रंश घाटी एक प्रकार का हुआ कि और इकट्ठा क्या बोलते हैं कि मिट्टी का गाद इकट्ठा करते हुए वो आगे बढ़ती चली जाती है। उसके बाद में 3 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? तो ये भी हो जाएगा फ्रेंड्स गंगा नदी को। केंद्र सरकार ने अब गंगा नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने का फैसला किया है। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो गोदावरी। प्रायद्वीपीय यानी दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय जो दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है उस सबको प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है। अब यहाँ पे भारत में बहने बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा गंगा। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब 14 नंबर क्वेश्चन जो है, पंजाब के निर्माण में महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी पंजाब के निर्माण में, ये जो है इम्पोर्टेंट है। पंजाब के निर्माण में कौन सी मतलब कि सबसे ज्यादा उपयोग में नदी आती है? तो सिंधु। सिंधु नदी जो है जम्मू कश्मीर से निकलते हुए पाकिस्तान होते हुए चली जाती है अरब सागर में। और कौन सी नदी पश्चिम बंगाल की ओर बहती और अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है और ये गिर जाती है पश्चिम की ओर, तवा इसकी सहायक नदी। उसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन जो है, कौन सी दो नदियों की लंबाई समान है? तो देखा जाए तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों की लगभग सेम है, क्योंकि सिंधु के है 2880 और ब्रह्मपुत्र का है 2900 किलोमीटर। लगभग लगभग में अनुमान लगाया जाता है, पूरा एक्यूरेट नहीं बताया जाता है। इसीलिए कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो ये सिंपल है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी। बृहद यानी बड़ा। गोदावरी जो है दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने में प्रसिद्ध है? तो कोसी। ये बिहार का शुष्क नदी भी है, आगे बताती है। उसके बाद में जो है 20 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो इसका कपिल वस्तु में जो है, कपिल वस्तु से बहते हुए निकलती है, उसका नाम है नर्मदा। नर्मदा नदी है। 21 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी उड़ीसा का शुष्क नदी कहा जाता है? तो ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी जो है उड़ीसा का शुष्क कहा जाता है इसको। वेन गंगा और पैन गंगा किसकी सहायक नदी है?
तो गोदावरी, गोदावरी की सहायक नदी है। अब इंद्रो ब्रह्मा है एक, तो ये पौराणिक नदी है। कौन सी नदी है? तो पौराणिक नदी है ये। उसके बाद में किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो गंगा नदी पर है। कहाँ है? तो ये हमारे बिहार में है, जो कि बना हुआ है ब्रिज पटना के निकट। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप द्वीप मांडुली बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र मांडुली द्वीप का निर्माण भी यही करती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई? तो राजग सरकार में। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? और रिफ्ट घाटी क्या होता है? तो इस तस्वीर से हम लोग समझेंगे। कौन सी नदी भारत कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ था? तो सिंधु पर। ये समझौता भी बताए हैं, वो उस वीडियो में पूरा डीप में बताए हैं कि क्यों समझौता हुआ था। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल को प्रयोग कर सकता है? तो 20%। 80% पाकिस्तान करेगा। सिंधु नदी को ये करेगा और वो ब्रह्मपुत्र नदी को करेगा, तो वो करेगा कम करेगा। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? अब देख लेते हैं। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं बैगाई। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर भी बहती है? तो सिंधु नदी। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा और नोट आउट कर लीजिएगा इस वाले क्वेश्चन को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर पठार है कहाँ? झारखंड में है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी। क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है? तो चंबल। चंबल जो है क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है। 29 नंबर क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों ही भारत में है? तो दक्षिण की ओर जो है, ये है क्वेश्चन दक्षिण की ओर। किस नदी के किनारे किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो ये भी नर्मदा। महाकालेश्वर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा बनता है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, आगे भी बताए हैं। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? तो देव प्रयाग। 5 प्रयाग भी है, उसके बारे में भी मैं बता दिया हूँ। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।